नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें चैप्टर 6 गुरु दक्षिणा वो हमने देख लिया था, राइट। उसके हमने क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे। आज हम लोग हमारी पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक और हमारी अभ्यास पुस्तिका दोनों हम करेंगे, राइट। पाठमाला में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ मैंने इसीलिए मैंने अभ्यास पुस्तिका भी ले ली है, राइट। सबसे पहले तो ये गुरु दक्षिणा जो हमारा लेसन था उसमें क्या था वो एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि विरजानंद नाम के एक कौन थे, महाज्ञानी थे। कौन थे? महाज्ञानी, राइट। और वो कैसे थे? दृष्टिहीन थे, यानी कि उसकी आंखें नहीं थी, वो बहुत महान ज्ञानी थे। फिर हमने देखा था कि दयानंद थे, दयानंद जी उनके शिष्य बने और दयानंद जी ने, हमें पता है कि आर्य समाज की स्थापना की है। फिर जब वो उन्होंने 3 वर्ष तक उन्होंने उस गुरु जी के पास से ज्ञान प्राप्त किया। फिर गुरु दक्षिणा में वो उसके गुरु जी को लौंग बहुत पसंद थी तो उसको लौंग ला के दी और फिर उसको गुरु ने उससे कहा कि तुम अगर मुझे गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो तुम पूरे हमारे समाज में भाईचारा, प्रेम, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे ऐसा सब कुछ करो, राइट। तो ये सारी गुरु दक्षिणा उसके गुरु ने उसके पास से मांगी थी कि तुम लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारा के मार्ग पर चलने की सीख दो, शिक्षा दो, राइट। तो आर्य समाज है, वहीं पर कई ऐसी संस्था है आर्य समाज जो अभी भी ऐसे कार्य करती है, लोगों को भाईचारा, प्रेम और सच्चाई की शिक्षा देती है, राइट। नाउ अभी हम करेंगे हमारी अंकुर पाठमाला, पेज नंबर 39 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं आप लोगों को बाद में समझाती हूँ। ये ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम करते हैं पेज नंबर 39 पर एमसीक्यू, राइट। सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। सबसे पहले गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? शिक्षा प्राप्त करने के पहले, गुरु के मांगने पर, शिक्षा प्राप्त करने के बाद या किसी काम धंधे में लगने के बाद। गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? शिक्षा पूरी होने के बाद। शिक्षा जब हम पूरी प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद, राइट। प्राप्त करने से पहले भी नहीं, हम कुछ काम धंधा करने लगे तब भी नहीं, और गुरु जब मांगे तब भी नहीं। हम गुरु दक्षिणा कब देते हैं? जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु दक्षिणा का अर्थ है। गुरु दक्षिणा का अर्थ क्या है? गुरु की शिक्षा का प्रचार करना, गुरु को दी जाने वाली फीस, गुरु की सेवा, जीवन भर गुरु की देखभाल। तो गुरु दक्षिणा यानी कि क्या होता है? गुरु को हम एक तरीके से क्या देते हैं? फीस, राइट। जैसे कि अभी की जनरेशन में देखते हैं कि हम लोग फीस पे करते हैं, वैसे ही उस समय शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती थी, राइट, यानी कि गुरु को दी जाने वाली फीस। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज नाम की एक संस्था है, राइट। वो दयानंद जी ने उसकी स्थापना की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 40, पाठ पढ़कर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। पाठ पढ़कर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। फर्स्ट, स्वामी विरजानंद वेदों तथा देश के महाज्ञानी थे। वो वेदों तथा किसके महाज्ञानी थे? व्याकरण के। किसके? व्याकरण के। स्वामी विरजानंद वेदों तथा व्याकरण के महाज्ञानी थे, राइट। नाउ क्वेश्चन ब्लैंक्स नंबर 2, दयानंद बहुत लगन से अध्ययन में लगे रहते थे। दयानंद बहुत लगन से क्या करते थे? अपना अध्ययन यानी कि अपना पढ़ाई लिखाई, अभ्यास। दयानंद बहुत लगन से अध्ययन में लगे रहते थे, राइट। ये सारी ब्लैंक्स हमारी बुक में से, हमारे चैप्टर में से ही है। क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 3, दयानंद गुरु के आश्रम में देर तक रहे। कितने वर्ष तक रहे थे वो? 3 वर्ष तक। कितने वर्ष? 3 वर्ष तक रहे। फोर्थ वाली, तुम लोगों को सच्चाई, प्रेम और ब्लैंक के मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। सच्चाई, प्रेम और भाईचारे,
सच्चाई, प्रेम और भाईचारे की मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। दयानंद जीवन भर लोगों का भला करने में लगे रहे। दयानंद जीवन भर लोगों को क्या करने में लगे रहे? भला करने में। क्या करने में? भला करने में, राइट। दयानंद जी थे, उन्होंने अपनी संस्था की स्थापना की और हमेशा लोगों का भला ही करते थे, राइट। पूरा जीवन उन्होंने उसमें बिता दिया। नाउ भाषा संसार में ग्रामर स्किल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत यानी कि क्या होगा? उल्टे अर्थ वाले शब्द। कैसे शब्द? उल्टे अर्थ वाले। फर्स्ट, उल्टे यानी कि उल्टा वर्ड से गुरु, तो उसका उल्टा क्या होगा? शिष्य। गुरु, शिष्य। धनी यानी कि बहुत पैसे वाला, धनी, निर्धन। धनी, निर्धन। ज्ञानी, अज्ञानी। ज्ञानी, अज्ञानी। अंधकार, प्रकाश। अंधकार, प्रकाश। इकट्ठा, बांटना। इकट्ठा यानी कि एकदम सब कुछ ज्वाइंट, साथ में। हम कहते हैं ना इकट्ठे चलते हैं साथ, तो उसका उल्टा क्या होगा? बांटना। क्या होगा? बांटना। इकट्ठा, बांटना। साक्षर, निरक्षर। साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा और निरक्षर यानी कि अनपढ़, राइट। पढ़ा लिखा और अनपढ़, वैसे ही पढ़ा लिखा यानी कि साक्षर, और जो नहीं पढ़ा लिखा होता, जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको कहते हैं निरक्षर। क्या कहते हैं? निरक्षर। साक्षर, निरक्षर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट। समझिए और वर्ण विच्छेदन कीजिए। वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन। विच्छेदन यानी कि उसको तोड़ना है। हमें क्या करना है? विच्छेदन यानी कि हमको उसको तोड़ना है। कैसे? देखो, सबसे पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तब ऐसा आता था कि अगर हमें कि कोई शब्द ऐसे लिखना है, आना, राइट। अगर हमें इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आ प्लस ना। हम सिर्फ ऐसे ही उसको तोड़ते थे, राइट। बट कोई भी व्यंजन के अंदर हमेशा क्या होता है? हर एक व्यंजन के अंदर क्या होता है? एक स्वर होता है। क्या होता है? एक स्वर। देखो, जैसे कि हम लोग, अगर मैं आप लोगों को कहूंगी कि क, तो अकेला क नहीं है, पर क के साथ क्या होता है? अ भी होता है। क्या होता है? क प्लस अ के अंदर एक स्वर होता है, और वो दोनों मिलके फिर क्या बनता है? पूरा व्यंजन, राइट। अगर मैं आप लोगों को कहूंगी कि का, क्या कहूंगी? का, तो उसके अंदर क्या है? क हलन, ये जो इसके नीचे इसी साइड है उसको हलन कहते हैं। प्लस आ, का है तो आ, की है तो ई, कु है तो उ, राइट। उसके साथ हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। उसके बिना, स्वर के बिना व्यंजन बनता नहीं है। और जिसके नीचे ऐसी साइन है उसको कहते हैं हलन। हलन यानी कि वो अधूरा है। कैसा है? अधूरा। उसके साथ कोई स्वर ज्वाइंट होगा तभी वो क्या बनेगा? पूरा बनेगा। क्या बनेगा? पूरा। ये चीज आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये याद रखना है कि क के साथ हम लोग आ ज्वाइन करेंगे। क हलन वाला क यानी कि आधा क, उसके साथ हम स्वर आ ज्वाइन करेंगे तो पूरा का बनेगा, राइट। नाउ देखो, अभी हम ये करते हैं। देखो, ये तो सिंपल वर्ण विच्छेदन था, सिंपल वाला, राइट। अभी थोड़ा सा हार्ड है कि ऊपर हमें रेस दिया है, फिर नीचे कोई क्र वाला है। ऐसे वर्ण, ऐसे शब्दों को वर्ण विच्छेदन कैसे करते हैं? तो राइट, देखो, सबसे पहले हमें एक एग्जांपल दिया है, पूर्ण। क्या दिया है? पूर्ण। देखो, बोलने की ट्राई करो। पू के यहाँ पर हमें कोई र दिखाई दे रहा है? नहीं। पर अगर ऊपर ऐसा है तो हम र प्रोनाउंस करते हैं, राइट। वर्ड्स, हर्ष, राइट। ऐसे पूर्ण, महर्षि, आशीर्वाद। देखो, इसी में र नहीं है, पर हम लोग ये जो रेप है उस पर, उसको हम, ये र का रूप है। किसका रूप है? र का। किसका रूप है? र का, राइट। देखो, सबसे पहले तो ये बोलने की ट्राई करो, पूर्ण। क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण, 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 पूर्ण बोलेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि किसके आगे हमने र लगाया, अड़ के आगे या पू के आगे। कहां पर हमने र हम प्रोनाउंस करते हैं वो देखना है। पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोग कहां पर र का प्रोनाउंस करते हैं,
कौन से स्वर्ण के आगे या पीछे, वो हमें बोल बोल के देखना है पहले। देखो यहाँ पर, देखो ये हम यहाँ पर पूर्ण सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। देखो उसको पहले हम हमारे शब्द में, हम ये वर्ण विच्छेदन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम हमारे शब्द में वर्ण विच्छेदन करते हैं। आशीर्वाद क्या करेंगे हम लोग, आ सी र वा द। देखो मैंने र निकाल दिया, हाँ इसमें से आशीर्वाद। बोलने की ट्राई करो, आशीर्वाद, आशीर्वाद। हम इसको बोलने की ट्राई करते हैं, कैसे, देखो आ सी र वा द, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बोलने की ट्राई करो। तो हमने कहाँ पर र बोला, आशीर, सी के बाद र बोला, सी के बाद र बोला, आशीर्वाद, सी के बाद र बोला। तो पहले आ तो ऑलरेडी स्वर है। देखो यहाँ पर एक एक वर्ण का भी हम विच्छेदन करते हैं। हमें ये पता चल गया कि सी के बाद हमने र का उच्चारण किया है, राइट। सबसे पहले हम एक एक वर्ण का हम वर्ण विच्छेदन करेंगे। सबसे पहले ये पहला वर्ण, तो वो तो ऑलरेडी क्या है, स्वर है। तो स्वर का कोई वर्ण विच्छेदन होता नहीं है, वो हमने ऐसे ही रख दिया, राइट। फिर आशीर्वाद, सी, सी, सी क्या है दूसरा, सी। तो स प्लस ई, सी कैसी है, बड़ी ई है, दीर्घ वाली ई है, दीर्घ वाली ई यानी कि बड़ी ई। अगर इसके अंदर ह्रस्व वाली ई होती, छोटी ई होती, तो हम यहाँ पर छोटी ई लगते। यहाँ पर हम ऊ होता तो यहाँ पर हम ऊ निकालते, राइट। सु होता तो यहाँ पर हम ऊ लिखते। डन। ये होगा आसी, ये आ का स्टेप, क्योंकि ये स्वर है इसलिए वैसे ही रखा। फिर सी, तो सी का क्या होगा, स प्लस दीर्घ। फिर वाद, वाद, व के ऊपर र है ना, तो क्या आएगा, सीरवाद। तो र और व इसके अंदर मिक्स है। क्या मिक्स है, र और व। क्या मिक्स है, र और व। तो देखो र और व हमने लिखे साथ में, राइट। र और व, फिर वा है, व नहीं है पर वा है, तो हमने स्वर क्या निकाला, आ। अगर यहाँ पर बाजू में मात्रा नहीं होती तो हम सिर्फ अ लिखते। अगर यहाँ पर बाजू में ई वाली मात्रा होती तो हम यहाँ पर ई लिखते। अगर यहाँ पर बाजू में मात्रा उ वाली होती तो हम यहाँ पर उ लिखते, राइट। यहाँ पर जो मात्रा है वही स्वर हमें यहाँ लिखना होता है। ओके, वापस करते हैं। वाद, सीरवाद, सीरवाद, सी का हमने कर लिया, स प्लस बड़ी की, रवाद, तो र प्लस व प्लस आ। देखो सबके नीचे हलन करना जरूरी होता है, नहीं तो होगा रोंग। अगर हम सिर्फ क्या लिखेंगे कि व प्लस आ लिखेंगे तो चलेगा नहीं, पर व के नीचे हलन करना जरूरी है। यानी कि हमने इस व में से आ का स्वर है उसको निकाल लिया है, राइट। नाउ देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, आशीर्वाद, शीर्वाद, द क्या है लास्ट में, द। तो द के साथ कोई मात्रा है नहीं, तो द प्लस अ, द प्लस अ। आ सी रवा, रवा, द के साथ कोई मात्रा है नहीं है, तो हमने द प्लस अ, और द के साथ हलन वाला, राइट। तो हो गया हमारा वर्ण विच्छेदन। अगर हम इस तरीके से नीचे लाइन करेंगे तो कभी भी मिस्टेक भी रहेगी नहीं। अगर हम प्रोनाउंस करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसको बार बार बोलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किसके पीछे कौन सा शब्द स्वर लगाना है, राइट। देखो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये पू क्या है, पूर्ण, 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 पू फिर बाद र आता है, तो पू, तो प प्लस बढ़ाऊ, क्या करना है, बढ़ाऊ। देखो यहाँ पर ऐसी मात्रा है, ऐसी मात्रा इसका मतलब कि बड़ा ऊ होता है, और ऐसी मात्रा यानी कि छोटा ऊ होता है, राइट। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके नीचे ऐसा है तो प प्लस क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। फिर पूर्ण, रण, र और अण साथ में, र और अण, और यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, सिर्फ अ लिखा है। क्या लिखा है, अ। इसके साथ कोई पूर्णी, पूर्णा ऐसा होता, कोई मात्रा होती तो हम यहाँ इस तरीके का स्वर लिख सकते, अ, आ, ई, राइट।
देखो पूर्ण, राइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ। ये वर्ण विच्छेदन कोई भी प्रकार का हो, यहाँ पर हमें कोई भी शब्द दिया हो, हमें उसको ठीक से प्रोनाउंस करना है और फिर एक एक शब्द को हमें अलग करना है। फिर यहाँ पर देखो म, सबसे पहले म को हम अलग करेंगे, तो म अकेला है, तो यानी कि उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिर्फ अ, म प्लस अ। फिर ह, तो ह भी कैसा है, अकेला, तो उसके साथ भी सिर्फ अ लगेगा और नीचे ऐसा हलन भी करना है, राइट। म प्लस ह, फिर हर्षी, म हर्षी, म हर्षी। और तो इसके साथ ये रेफ किसके ऊपर है, आपको अगर सिंपल ट्रिक याद रखनी है तो जिसके ऊपर रेफ है उसी शब्द के साथ हमें र लगाना है। अगर हमें सिंपल ट्रिक याद रखनी है तो जिसके ऊपर ये रेफ दिया है उसी के साथ र लगाना है, ऐसा ही हम याद कर सकते हैं। र स ई, र स ई, क्या क्या है, र है, स और ई कैसी है, छोटी ई है, ह्रस्व ई है, राइट। छोटी ई है इसलिए हमने यहाँ पर छोटी ई लिखा है, राइट। यहाँ पर दीर्घ ई था तो यहाँ पर हमने दीर्घ लिखा था। म हर्षी, म हर्षी, राइट। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेदन। हमें कैसे करना है, एक एक शब्द हमें देखना है, राइट। एक बार मैं वापस एक दो वर्ड अलग मेरी तरह से करवाती हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले हम करते हैं एक हर्ष, हर्ष, इसका हमें अलग करना हो तो हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले ह प्लस अ, ये ह का हमने कर दिया, सिर्फ ह को अलग किया, फिर स के ऊपर रेफ है, तो यानी कि उसके साथ क्या है, यहाँ हलन करना, र प्लस स प्लस, इसके साथ कोई मात्रा है नहीं, तो सिर्फ हमें क्या लिखना है, अ, तो हो गया हर्ष, राइट। फिर देखो वर्षा, वर्षा का करते हैं, वर्षा पहले व का, तो व का क्या करेंगे, व आधा प्लस अ, तो व का हो गया। फिर वर्षा, सब के ऊपर रेफ है यानी कि उसके साथ र जुड़ा हुआ है, र प्लस स प्लस इसके साथ मात्रा है, यस आ वाली मात्रा है, तो हमें क्या लिखना है, आ, वर्षा, राइट। हो गया, डन। नाउ अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसकी तो आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, शब्द लिखने होगी और फिर उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। महाज्ञानी, महाज्ञानी को क्या कहते हैं, महान है जो ज्ञानी, जो ज्ञान है जिसके पास वो उसमें एकदम महान है, महाज्ञानी। दृष्टिहीन यानी दृष्टि से हीन, यानी कि उसकी आंखें नहीं है, दृष्टिहीन। फिर गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, जो गुरु के लिए हम जो उसको देते हैं हमारी विद्या प्राप्त होने के बाद, उसको कहते हैं गुरु दक्षिणा। फिर उसके बाद गुरुदेव, तो गुरु देव पर कहते देवता समान गुरु, देवता गुरु को हम कैसा सम्मान देते हैं, देवता के जैसा, कैसा सम्मान देते हैं, देवता के जैसा। महान है जो ज्ञानी, महाज्ञानी। दृष्टि से जो हीन है वो दृष्टिहीन, गुरु के लिए दक्षिणा गुरु दक्षिणा, देवता समान गुरु वो गुरुदेव, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा चिन्ह। क्या है हमारा चिन्ह, देखो चिन्ह यानी कि क्या आप लोगों को लगेगा कि चिन्ह यानी कि हमारे सारे सिंबल। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा पूर्ण विराम, क्या होता है हमारा पूर्ण विराम। देखो पूर्ण विराम का यानी कि क्या होगा, फुल स्टॉप क्या होगा, और उसका सिंबल क्या है पता है, हिंदी में हम ऐसा करते हैं पूर्ण विराम, राइट। खड़ी पाई, उसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई, राइट। पूर्ण विराम हम ऐसे करते हैं, और अगर कोई इंग्लिश या गुजराती का सेंटेंस है तो हम ऐसे करते हैं, राइट, फुल स्टॉप। ओके, हिंदी में ऐसे सिंबल होता है, अगर हमारा वाक्य जहां पर कंप्लीट होता है तो हम ऐसे सेंड करते हैं। और दूसरा है प्रश्न चिन्ह,
क्या है? प्रश्न चिन्ह, राइट। ये दोनों अभी हम देखेंगे। और इसका चिन्ह तो सबको पता है, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। देखो, सबसे पहले तो विराम चिन्ह क्या है? विराम किसको कहते हैं? विराम यानी कि थोड़ी देर के लिए आराम करना। क्या होना? आराम करना। देखो, हमारी इसमें व्याख्या है, पहले हम वो देखते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। क्या है? रुकना। और चिन्ह का अर्थ है निशान। चिन्ह का अर्थ है निशान। विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। लिखते समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो हम सारे इन चिन्हों के उपयोग करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम बोलते रहते, लिखते रहते, ऐसे करते हैं? नहीं। हम जैसे किसी को हम क्वेश्चन करते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर हम हमारा वाक्य पूर्ण करते हैं तो वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम करते हैं। अगर हमें कुछ आश्चर्य हो रहा है, अरे ये वो, तो हम वहां पर आश्चर्य चिन्ह लगाते हैं, राइट। हिंदी में ऐसे बहुत सारे चिन्ह है। अभी हमें ये दोनों चिन्ह के बारे में देखना है। सबसे पहले तो विराम का मतलब समझ में आ गया। ये विराम चिन्ह के दो प्रकार है। उसमें से पहला है पूर्ण विराम और दूसरा है प्रश्नसूचक चिन्ह, राइट। सबसे पहले विराम यानी कि रुकना, और रुकने के लिए जो हम निशान लगाते हैं वो चिन्ह, राइट। इतना समझ में आ गया। कोई भी चीज हम एकदम से लिखते जाते नहीं है। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम। यह चिन्ह वाक्य के पूरे होने पर अंत में लगाते हैं। यह चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं? वाक्य में पूरे होने पर अंत में। अगर कोई वाक्य पूरा हो गया, हमारी बात पूरी हो गई, तो हम वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। उसके बाद प्रश्नसूचक। प्रश्न वाले वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह कहाँ पर ज्यादातर लगते हैं? लास्ट में। अगर हम किसी को प्रश्न कर रहे हैं तो लास्ट में ये प्रश्न वाला चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट। देखो, हमारे सेंटेंस है वो देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों में हमें क्या करना है? विराम चिन्ह लगाना है। महर्षि दयानंद बहुत बड़े संत थे। महर्षि दयानंद बहुत बड़े संत थे। एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है, तो हमें उसमें क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। क्या लगाना है? पीछे फुल स्टॉप लगाना है। सिंपल वाक्य है कि महर्षि दयानंद बहुत बड़े संत थे। फिर दूसरा वाला, तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन किया हमने क्या है, तो हम पीछे क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने प्रश्न किया तो प्रश्न चिन्ह। सिंपल वाक्य है, हमने पूरा किया तो पूर्ण विराम। थर्ड वाला, मैं अपने शिक्षकों का आदर करता हूँ। सिंपल से, मैं अपने शिक्षकों का आदर करता हूँ, तो थर्ड में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लास्ट में। फिर फोर्थ वाला, तुम्हें कौन से विषय प्रिय है? देखो, वापस प्रश्न किया, तुम्हें कौन से विषय प्रश्न है जिसका हमें सामने से उत्तर मिलता हो। ऐसा वाक्य हो, ऐसा वाक्य जिसका हमें सामने से कोई उत्तर दे सके, तो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक। तुम्हें कौन से विषय प्रिय है? प्रश्न किया तो पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखो फिफ्थ वाला है ना, वो थोड़ा सा देखने के लिए है। फिफ्थ वाला जो हमारा सेंटेंस है वो देखो थोड़ा सा। उसमें क्या है कि क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? देखो, क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? राइट। क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? यहाँ पर क्या किया है? प्रश्न किया है। क्या किया है? प्रश्न। क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? तो सबसे पहले यहाँ बीच में क्या करना है? हमें प्रश्न चिन्ह। क्या करना है? प्रश्न चिन्ह, राइट। क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? फिर प्रश्न चिन्ह, फिर वापस उसी ने आंसर दिया, तो अवश्य मैं तो अवश्य बनूंगा। मैं खुद में बोल रही हूँ कि क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? मैं तो बनूंगा या मैं तो बनूंगी, राइट।
मैं खुद क्वेश्चन कर रही हूँ और फिर आंसर भी दे रही हूँ। मैं से करूंगी तो एक सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस है। क्या तुम दयानंद जैसे बनोगे? क्वेश्चन मार्क। मैं तो उसी के साथ है, मैं तो राइट, मैं तो अवश्य बनूंगा। क्या है? मैं तो अवश्य बनूंगा। राइट, तो यहां पर आएगा फुल स्टॉप। क्या आएगा? फुल स्टॉप। मैं तो अवश्य बनूंगा। एक वाक्य में बहुत सारे विराम चिन्ह भी आ सकते हैं। राइट, एक कोई बड़ा वाक्य है तो हम कई उसमें विराम चिन्ह भी आ सकते हैं। तो इसमें 2 विराम चिन्ह लगेंगे, एक तो यहाँ पर बनोगे वहां पर प्रश्न चिन्ह, और यहाँ लास्ट वाला वाक्य है जो लास्ट में खत्म होता है वहां पर फुल स्टॉप। राइट, तो ये 5th वाला वाक्य था थोड़ा जो समझने के लिए जरूरी था। डन। नाउ देखो हमारा सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। इसमें क्या करना है? सबसे पहले शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षक के लिए कार्ड बनाइए और अपने मन के भाव प्रकट कर शिक्षक को दीजिए। राइट, अभी तो हम स्कूल में नहीं तो हम टीचर्स डे पर अच्छे अच्छे कार्ड बनाते। आपके विद्यालय में शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है इसकी जानकारी देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। अभी तो हम पत्र नहीं लिखते पर हम व्हाट्सएप में भी और ऐसे मैसेज करते हैं। राइट, कि आज शिक्षक दिन है, टीचर्स डे, हमारे जो अध्यापक है हम उसको विश करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? पता कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था जब टीचर्स डे था तब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका जन्मदिन था, उसी दिन हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है इन्हें पहचानिए और नाम लिखिए। हमें क्या करना है? पहचानना है और नाम लिखना है। तो सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद जी, दूसरे है राजा राम मोहन राय और तीसरे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट, तो ये थी हमारी पाठमाला। अब हम देखते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका अभी हम स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 26। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी विरजानंद ने दयानंद को अपना शिष्य क्यों बनाया? स्वामी विरजानंद ने दयानंद को अपना शिष्य क्यों बनाया? दयानंद अज्ञान के अंधकार से निकलना चाहते थे, इसलिए स्वामी विरजानंद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। दयानंद अज्ञान के अंधकार से निकलना चाहते थे, इसीलिए स्वामी विरजानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु दक्षिणा क्यों दी जाती है? समझा कर लिखिए। गुरु दक्षिणा क्यों दी जाती है? समझा कर लिखिए। गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, इस शिक्षा के बदले में शिष्य गुरु को कुछ न कुछ उपहार देना चाहते थे। इस उपहार को ही गुरु दक्षिणा कहते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और इसके बदले में शिष्य उसे कुछ न कुछ देना चाहते हैं, उसको ही कहते हैं गुरु दक्षिणा। क्वेश्चन नंबर 2, विरजानंद किसे आवश्यक समझते थे? सही उत्तर पर राइट लगाइए। विरजानंद थे वो किसे सही समझते थे? केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल अपना हित सोचना या प्राप्त ज्ञान को संसार में फैलाना। विरजानंद थे जो गुरु, वो क्या चाहते थे कि उसके पास जो ज्ञान है वो सारे संसार में सब उसका लाभ ले, सारे संसार में वो फैल जाए। राइट, यानी कि प्राप्त ज्ञान को, प्राप्त किया हुआ ज्ञान सारे संसार में फैलाया जाए। राइट, यानी थर्ड वाला है उसमें हमें राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विपरीत अर्थ वाले शब्दों का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ वाले यानी कि उल्टे अर्थ। राइट, विपरीत यानी कि विलोम शब्द। अंधकार तो प्रकाश, निर्धन तो धनी। देखो हम क्रॉस करके लाइन भी कर सकते हैं, पर अगर हमें रीड करना है तो हमें लाइन रेखा करके मिलान नहीं करना है, पर उसके बाजू में उसके आंसर लिख देते हैं। राइट, अंधकार तो प्रकाश, निर्धन तो धनी, गुरु तो शिष्य, ज्ञानी अज्ञानी, सफाई गंदगी, बुरा भला। राइट, ये थे उल्टे अर्थ वाले शब्द।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सबसे पहले ये आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है ज और बीच में हमें दिया है, उसके अंदर हमें न दिया है ना, वो हाफ दिया है। देखो कैसा दिया है, हाफ कैसा दिया है, हाफ वाला, राइट। देखो इस तरीके से है, इसके नीचे हलन है, उसका मतलब कि ये कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा। सबसे पहले ज न म लगेगा या न, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म। तो हम कैसे लिखेंगे, ज न आधा और म, जन्म, जन्म, राइट। फिर अन्न, अन्न यानी कि खाना, खोराक, राइट। तो न ये कैसा है, आधा है। जिसके नीचे हलन है उसका मतलब कि वो आधा शब्द है। कैसा शब्द है, आधा, राइट। जन्म, अन्न, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 4, एकदम इजी जैसे हम पहले करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आप लोगों को क्या देखना है कि देखो हमने एक बार देखा था संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन यानी कि शब्द जोड़े हुए, राइट। जिसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जैसे कि पहला देखो, पहला क्या है, स प्लस य। स के नीचे हलन है, उसका मतलब कि वो कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा। जिसके नीचे हलन है इसका मतलब कि वो आधा है और उसके साथ क्या है, य। तो इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, शिष्य, मनुष्य, भविष्य, अवश्य, राइट। बहुत सारे वर्ड है जो स और य को साथ में लेके बनता है, राइट। शिष्य, मनुष्य, भविष्य। फिर वैसे ही ध और य, सेकंड वाला देखो क्या है, ध हलन वाला प्लस य, तो वो क्या बनेगा, ध्य। क्या बनेगा, ध्य, यानी कि ध आधा और य पूरा। तो अध्ययन, अध्याय, मध्य, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम इससे बना सकते हैं। फिर है ल और य, और ल कैसा है, आधा, और उसके साथ है य, क्या है, ल्य। तो अमूल्य, अतुल्य, मूल्य, राइट। मूल्य यानी कि कीमत, अमूल्य यानी कि जिसकी कीमत ना हो, और अतुल्य यानी कि हम जो गिन ना सकते, राइट। अतुल्य है ऐसा, अमूल्य, अतुल्य, मूल्य, राइट, शिल्य। फिर स और थ, स कैसा है, स कैसा है, जिसके नीचे क्या दिया है, हमें हलन दिया है, और क्या है, थ। क्या है, थ, तो उसका मतलब है थ, स आधा और थ। थ से क्या क्या बनता है, स्थापना, तटस्थ, स्थान, राइट। और कई सारे वर्ड भी हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है स प्लस व, तो स और व यानी कि स्व, क्या होगा, स्व। तो उससे भी स्वीकार, स्वतंत्र, स्वास्थ्य, राइट। स्वतंत्र, स्वीकार, स्वास्थ्य, तो बहुत सारे वर्ड है जो बन सकते हैं, राइट। हम मैं आप लोगों को वर्कशीट में ये लिखने के लिए दे दूंगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य बनाइए। छोटे छोटे शब्द दिए हैं, हमें उससे वाक्य बनाने हैं। कुटिया, कुटिया यानी कि हमें पता होना चाहिए, पहले शब्द जो है ना उसके मीनिंग पता होने चाहिए। कुटिया यानी कि गुरुजी कुटिया में बैठे थे, कुटिया यानी कि झोपड़ी, राइट। गुरुजी कहाँ बैठे थे, अपनी कुटिया में। सेकंड वाला निर्धन, निर्धन यानी कि क्या होता है, जो जिसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। तो उसका अगर हमें मीनिंग पता होगा तो हम उसके आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हमें निर्धन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। मैंने एक निर्धन व्यक्ति की मदद की, हम भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। हमें निर्धन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। शिष्य, शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए, शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए। शिष्य ने गुरु को गुरु दक्षिणा दी, हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, पर उसका राइट मीनिंग होना चाहिए। फिर है गुरु, तो गुरु अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। गुरु अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं,
गुरु हमें शिक्षा देते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। स्वीकार, गुरु की हर बात का स्वीकार करना चाहिए, गुरु की हर बात का स्वीकार करना चाहिए, राइट। हमें अच्छी बातों का स्वीकार करना चाहिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं। दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा दी जाती है, गुरु को दक्षिणा दी जाती है। भाईचारा, हमें समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, हमें समाज में भाईचारा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 तक हमारी अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन 6 तक हम लोग अभी रखते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 है, वो हमारी कहानी का है, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 7 जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को समझा दूंगी, और होमवर्क में भी हम तभी करेंगे, राइट। अभी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन 6 तक लिखना है अभ्यास पुस्तिका में, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये कहानी कर लेंगे, ओके। तो तब तक के लिए